हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में बात करने वाली हूँ कि आपको जो है कैसे आप पहचानेंगे कि आपको जो ब्लीडिंग हो रही है वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है या फिर आपकी जो है पीरियड की ब्लीडिंग है। जब आप अपनी प्रेगनेंसी जो है एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद इस महीने आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी, उस दौरान आपका एक्सपेक्टेशन रहता है कि शायद आपको इस महीने जो है पीरियड ना आए। लेकिन जब आपका एक्सपेक्टेड डेट के आसपास अगर आपको ब्लीडिंग हो जाता है तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि ये आपकी इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग है या फिर जो है आपकी पीरियड की ब्लीडिंग है। तो आप जो छोटी छोटी बातें हैं आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि इन दोनों में जो है क्या अंतर है। तो आज की वीडियो में जो है मैं आपको वही डिटेल में बताने वाली हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा, छोटी छोटी बातें कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि उन दोनों में जो है क्या अंतर है। सबसे पहली बात कि आपका इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग क्या होता है। जब आप प्रेगनेंसी कंसीव करने की कोशिश करती हैं, जब अब उस दौरान जो आप ओव्यूलेशन डेज में जब आप रिलेशन बनाते हैं तो आपका जो भी फर्टिलाइजेशन हो जाता है, उसके बाद जब आपका इम्प्लांटेशन का प्रोसेस होता है, जब जो आपका एम्ब्रो जो है आपके यूट्रस की लाइन में आके चिपकने की कोशिश करता है, वहां पे इम्प्लांट होने की कोशिश करता है, उस दौरान जब आपका जो है इम्प्लांटेशन प्रोसेस होता है, जब वो मान लीजिए जो आपका एम्ब्रो है वो जो दीवार में चिपकने की कोशिश करता है, उस प्रोसेस के दौरान जो है आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो सकती है। बहुत सारे महिलाओं को नहीं होती है, लेकिन बहुत सारे महिलाओं को जो है ये सिम्टम देखने को मिलता है। तो वो जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है वो आपकी कब होती है, उसमें और जो है पीरियड में क्या क्या डिफरेंशिएशन है। तो मान लीजिए सबसे पहला क्वेश्चन कि कब, किस वक्त जो है आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग देखने को मिल सकता है या आपका पीरियड का डेट कब आ सकता है। तो पीरियड का जो डेट होता है आपको जैसे कि पता है आपका पीरियड साइकिल के हिसाब से कि आपका पीरियड का डेट कब है। हो सकता है कि 2-4 दिन आगे पीछे हो सकता है। उस अगर आपका मान लीजिए पीरियड का जो डेट होगा 1-2 दिन आगे पीछे आपका पीरियड आएगा। लेकिन अगर इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग की बात करूं तो क्या होता है कि जो आपका एक्सपेक्टेड पीरियड डेट है उसके जो है कम से कम 6-7 दिन पहले ही जो है आपका जो है इम्प्लांटेशन का प्रोसेस होता है। उस दौरान जो है आपका इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो सकता है। लेकिन ये मैं बता रही हूँ जिनका जो है पीरियड साइकिल नॉर्मल है, जिनका पीरियड रेगुलरली आता है, हो सकता है कि उनका डिफरेंट अलग हो सकता है। जिनका पीरियड रेगुलर नहीं है, इरेगुलर है, पीसीओडी का प्रॉब्लम हो सकता है, उनको जो है उनका पीरियड का डेट जो है बहुत आगे पीछे होता रहता है, उनके लिए नहीं है। जिनका जो है रेगुलर पीरियड वगैरह आता है, पीरियड साइकिल प्रॉपर है, उनके लिए बात कर रही हूँ कि जो नेक्स्ट एक्सपेक्टेड पीरियड डेट उनका होता है उसके 1 हफ्ते पहले, 6-7 दिन पहले कम से कम जो है उनका इम्प्लांटेशन का प्रोसेस हो जाता है। तो उसी दौरान जो है उनका इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होगी। तो मान लीजिए इम्प्लांटेशन का ब्लीडिंग कब आपको देखने को मिलेगा, आपका जो एक्सपेक्टेड पीरियड डेट है उसके 1 हफ्ते पहले, और आपका जो पीरियड आता है तो आपका पीरियड के डेट में आएगा। तो इन दोनों में जो है 1 हफ्ते का कम से कम 6-7 दिन का दो है डिफरेंट, मतलब डिफरेंशिएशन है ही। तो अगर आपको ब्लीडिंग होता है तो आपको ये दिमाग में लाना है कि ये मेरी जो पीरियड की डेट आने वाली थी उसके करीबन एक आध दिन आगे पीछे है, या फिर जो है इसमें अभी भी मेरी पीरियड आने में 6-7 दिन का जो है अभी तक टाइम बचा हुआ है। तो उससे जो है आपको एक आइडिया हो सकता है कि क्या ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है या फिर जो है मुझे पीरियड आ गई है। नेक्स्ट, इन दोनों में कितना फ्लो होता है। अब आपका जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है उसमें जो है बिल्कुल भी आपको जो है ब्लीडिंग बिल्कुल फ्लो में नहीं आती है जैसे आपको पीरियड में आती है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में क्या होता है कि स्पॉटिंग टाइप आपको ब्लीड होगा, छोटा छोटा स्पॉटिंग जैसा होगा, और जो है बिल्कुल भी फ्लो में नहीं आएगा जैसे जो है आपको पीरियड में आता है। और पीरियड में क्या होता है कि सब महिलाओं का अलग होता है। हो सकता है कि स्टार्टिंग में जिस दिन आपका पीरियड स्टार्ट होता है उस दिन छोटा छोटा आपको थोड़ा कम फ्लो आए, लेकिन बाद में जो है फ्लो पकड़ लेता है, फ्लो आपका प्रॉपर आता है जैसे आपके पीरियड में आता है। नेक्स्ट, कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में कितने दिन आपका ब्लीड होने वाला है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में जो है ज्यादा से ज्यादा 1 दिन जो है आपको ब्लीडिंग हो सकती है, छोटी छोटी स्पॉटिंग टाइप होगी, फिर बाद में जो है आपको बंद हो जाएगी। लेकिन पीरियड में क्या होता है कि पीरियड का जितने दिन का आपका पीरियड आता है, मान लीजिए किसी को 3 दिन, किसी का 5 दिन, किसी का 7 दिन, सबका अलग होता है, उस हिसाब से जो है आपके डेज होंगे। लेकिन इम्प्लांटेशन में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। एक ही दिन आपको जो है ज्यादा से ज्यादा 1 दिन जो है आपको थोड़ा बहुत स्पॉटिंग टाइप हो सकता है और बाद में जो है ये बंद हो जाता है। तो बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब इम्प्लांटेशन में जो है आपको किस तरीके का, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के दौरान आपको क्या किसी तरीके का क्रैम्प आ सकता है। यस, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जब आपका इम्प्लांटेशन होता है उसी दौरान जो है आपको इम्प्लांटेशन क्रैम्प्स भी आते हैं और आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होता है। तो क्रैम्प्स किस तरीके के होंगे, बिल्कुल भी सीवियर पेन नहीं होता है,
आपको जो है थोड़ी थोड़ी टिकलिंग टाइप, चुभन टाइप महसूस हो सकता है आपके पेट के निचले हिस्से में। लेकिन जो पीरियड के टाइम जो बहुत सारी महिलाओं को क्रैम्प्स आते हैं, सीवियर पेन आता है, बहुत सारी महिलाओं को उससे जूझना पड़ता है कि जो पीरियड में जो क्रैम्प आते हैं वो काफी जो है सीवियर हो सकते हैं। तो उसके कंपैरिजन में अगर हमें बोलूं तो जो है आपका इम्प्लांटेशन का जो क्रैम्प्स है वो बिल्कुल भी इतना ज्यादा सीवियर नहीं होगा कि जो है आपको बर्दाश्त ना हो। तो ये जो कुछ कॉमन डिफरेंशिएशन है इन दोनों में, कुछ मतलब इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है जिससे आप पता लगा सकते हैं कि शायद आपका जो पीरियड आया है, जो आपका ब्लीडिंग हो रहा है वो आपका पीरियड का ब्लीडिंग है या फिर आपका इम्प्लांटेशन का ब्लीडिंग है। आपको डेट के हिसाब से ये छोटी छोटी बातें कि आपका फ्लो कितना है, कितने दिन पहले आपको ब्लीडिंग हो रही है या फिर कितने दिन तक आपको ये ब्लीडिंग हो रही है, उससे जो है अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जो ब्लीडिंग या फिर स्पॉटिंग है ये इम्प्लांटेशन के लिए है या फिर जो है ये पीरियड मुझे आ गया है। तो आशा करती हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, बेनिफिशियल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो रिलेटेड या फिर प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।